साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल TCL। हिजबुल्ला ईरान का कोऑर्डिनेटेड अटैक इजराइल के आम जनता के लिए अब एक तरीके से तलवार का काम करते जा रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग यलगार पर उतर आए हैं। हल्ला बोल शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल इजराइल और अमेरिका की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। हथियार खत्म हो चुके हैं। एक खेप बीते शाम को इजराइल में पहुंची है, तमाम सारे देशों से भीख मांग करके लाया होगा। दूसरी तरफ अमेरिका के जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनका स्टॉक खत्म हो चुका है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये बात एक बड़े ऑफिशियल ने, यूरोपीय यूनियन के एक बड़े ऑफिशियल ने दावा किया। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। और इन तमाम सारे गड़बड़ झालों के बीच में, इन तमाम सारी परेशानियों के बीच इजराइल में हिजबुल्ला ने लाइन लगा के तबाही मचाई हुई है। मैंने इससे पहले भी वीडियो हिजबुल्ला से रिलेटेड किया था और अब भी, क्योंकि हिजबुल्ला जिस तरीके से मार रहा है वो वाकई में कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि ईरान का फोकस एक तरीके से हिजबुल्ला के साथ मिलकर के उस लेवल पर इस जंग को लेके जा रहा है जिसके बारे में शायद बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी सोचा नहीं होगा। फटाफट मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले उन हथियारों की बात कर लेता हूं जो खत्म हो चुके हैं। ये वीडियो देखिए, ये बीती रात में एक मिलिट्री कार्गो प्लेन से दोस्तों ये इजराइल के धरती पर उतरा ये, और इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि जंग के मद्देनजर 200वीं खेप इजराइल पहुंची है। अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों जो सहयोग कर रहे होंगे, इजराइल का जो देश भी, बाकी लग नहीं रहा कोई सहयोग कर रहा है, 200वीं खेप पहुंची है। यानी कि 27 दिन की जंग में इजराइल 200 बार हथियार मंगा चुका है। इसका मतलब यह है कि इसके पास था कुछ नहीं, सारा झुनझुना था। पहली बात ये साबित होती है। लिखी पढ़ी बात है, देखिए जरा, बाकायदा इसमें बताया गया है। क्या बताया गया? द इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अनाउंस्ड दैट द 200th shipment of military equipment and munitions from the US and other countries arrived in Israel amidst the ongoing conflict between US, Israel and the Iran. ये बताया गया। दूसरा एक सबसे बड़ा बयान आया यूरोपीय यूनियन के डिफेंस कमिश्नर एंड्रियस कुलबियस का। और क्या दावा किया? दावा किया कि जो अमेरिका के पास उसका जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, माफ कीजिएगा, पैट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो जंग के शुरुआती एक हफ्ते में ही खत्म हो चुका था। ट्वीट देखिए मधुरेंद्र कुमार ने किया है, अभी उनका बयान भी सुना दूंगा। इसमें यह बताया गया कि ईरान युद्ध के पहले 5 दिनों में अमेरिका और खाड़ी देशों ने कुल मिलाकर के 800 पैट्रियट मिसाइलें दागी। कितनी? 800 पैट्रियट मिसाइलें। यानी कि पैट्रियट जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें जो मिसाइलें दागी जाती हैं जो हमलों को रोकने के लिए या हवा में इंटरसेप्ट करके मार गिराने वाली मिसाइल या ड्रोन के हमलों को, वो मिसाइलें 800 मिसाइलें शुरुआत के 5 दिनों में ही दाग दी। जबकि अमेरिका का सालाना उत्पादन जो पैट्रियट मिसाइलों का है वो 750 का है। मतलब 1 साल का पूरा स्टॉक खत्म हो गया था अमेरिका का शुरुआती 5 दिनों में। और यह किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा है। अब जरा खुद सुन लीजिए क्या बताया गया है। इस पर छोटा सा हिस्सा है, सुनिएगा जरा इसको। Americans used 800 Patriot missiles. The whole production at the moment in United States from public sources, you can have this number, is 750 per. और इसी को लेकर के चीख पुकार मची हुई है। एक और इन्हीं बातों पर एक और खबर पुष्टि करती है, मोहर लगाती है। ये जरा खबर देखिए, ग्लोब आई न्यूज की खबर है। बताया है कि अमेरिका जो है
उसने जो यूक्रेन की तरफ अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं थार्ड वगैरह, वो उधर से मिडिल ईस्ट की तरफ ला रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर बताई गई दैट यूएस कंसीडर री एलोकेटिंग एयर डिफेंस मिसाइल इंक्लूडिंग पैट्रियट एंड थार्ड फ्रॉम यूक्रेन टू मिडिल ईस्ट। यूक्रेन की तरफ से और जो थे थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उनको मिडिल ईस्ट की तरफ बुलाया क्योंकि इसके पास बचे ही नहीं है, यह कहा जा रहा है। और इन तमाम हमलों के, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच इजराइल की स्थिति देखिए, ये देखिए, ये किर्यात शमोना के मेयर हैं, किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू पर यह व्यक्ति चिल्ला रहा है, परेशान है, हैरान है। देखिए जरा, यह बताता है कि इजराइल में किस लेवल का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहा है, आम इजरायली मारा जा रहा है, नौकरियां जा चुकी हैं, पूरा का पूरा इजराइल बंद पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और ईरान के हमले कम नहीं हो रहे हैं, और इजराइल के पास सबम्यूनिशन से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अमेरिका भी कितने दिन तक हथियारों के आश्रय इजराइल को पालेगा। अभी मैंने आपको बताया 200वीं खेप हथियारों की इजराइल पहुंची अमेरिका की तरफ से, और खुद अमेरिका के पास थर्ड पैट्रियट कम पड़ गए। 5 दिन में ही जब इतना 800 इस्तेमाल कर लिया, तो यूक्रेन से मंगाना पड़ रहा, यूक्रेन की तरफ जो डिप्लॉयड थे। और दूसरी तरफ हिजबुल्ला है कि मान नहीं रहा, ईरान है कि मान नहीं रहा। ये जरा वीडियो देखिए, और वीडियो पे शुरुआत की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक तरफ अमेरिकन ट्रूप्स दिखाए गए और दूसरी तरफ आते हुए, और दूसरी तरफ अमेरिकन ट्रूप्स जो है कॉफिन में जाते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। यानी कि आओगे तो जिंदा लेकिन जाओगे कॉफिन में, ये बात मैसेज दी गई है अपनी नई हमलों की लहर में, मिसाइल लहर में। ये मैसेज ईरान ने दिया है, जो उसने तमाम सारे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर दागे हैं और इजराइल के अलग अलग इलाकों में, शहरों में दागे हैं। आरटी ने ये देखिए वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। ये ईरान की इजराइल और अमेरिका की ओर दागी गई 82 मतलब 82वें चरण का हमला था, और उस हमले के बाद स्थितियां मैं आपको बताता हूं। ये देखिए जरा हाइफा की तस्वीरें, पूरी की पूरी बस जल करके राख हो गई है। दावा किया जा रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, हलाक भी हुए हैं। और दूसरी तस्वीर देख लीजिए, ये उठता हुआ धुआं, एक इमारत पर यह हमला किया गया है, एक फैसिलिटी पर हमला किया गया, और ये उससे जुड़ा हुआ वीडियो। इस वीडियो को क्रेडल ने जारी किया है। लोकल रिपोर्ट द फॉल ऑफ द हाइफा एंड जेरूशलम। हाइफा और जेरूशलम 2 जगहों पर यह अटैक किया, और ये उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब एक ये तस्वीर देखिए, ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव में कई जगहों पर मारी हैं ईरान ने, और ये उसका वीडियो है। साफ तौर पर आप देखिए जरा, यहाँ पर धुआं उठ रहा है आसमान में, कुछ टारगेटेड, एक तरीके से प्रिसाइज टारगेट किया गया है। एक और वीडियो देखिए, एक खबर ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह की तरफ से अल मायादीन इंग्लिश, ये एक तरीके से लेबनान का एक बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म, और उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई, बताया गया कि एट 1:10 पर सुबह, रात का मतलब, हिजबुल्लाह लॉन्च्ड अ बैरेज ऑफ एडवांस मिसाइल एट तेल अवीव टारगेटिंग द इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ वॉर हेडक्वार्टर्स। केरिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर का हेडक्वार्टर है, उसको निशाना बनाया गया, सिटी सेंटर में जो मौजूद है। और इसके अलावा और कई जगहों पर हमला किया गया, उसके बारे में ये जानकारी दी गई। और इस हमले की एक वीडियो देखिए, ये हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया, माफ कीजिएगा ईरान का हमला है ये। और ये हमला तेल अवीव, कफ्र कसीम, हाइफा और पेते तिकवा, इन 3-4 जगहों पर हमला किया गया है। इसमें बताया गया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से 149 लोग इंजर्ड हैं, वो हो चुके हैं बीते 24 घंटों में। अब अगर 150 लोग के आसपास इंजर्ड हुए हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री का ये डेटा बता रहा, और अल जजीरा की खबर है, इसका मतलब ये है कि इसमें गुंजाइश इधर उधर की कम है।
150 लोग घायल हो, बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हलाक हुए हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इसका इंपैक्ट भी देख सकते हैं। हिजबुल्लाह के तरफ से जारी किया गया ये वीडियो देखिए, इसमें हिजबुल्लाह ने एक टैंक को उड़ाया है, मार्कवा टैंक उड़ाया है। ये देखिए किस तरीके से पहले निशाना साधा, टारगेट लॉक किया और उसके बाद उड़ा दिया। ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। तैयबे सदन लेबनान का इलाका है, वहां पर घुसपैठ कर चुकी है सेना और उससे लगातार लड़ाई हो रही है, आप जानते हैं। एक और वीडियो देखिए, ये जब एक हिजबुल्लाह का ड्रोन जो है सीधे सीधे जो है जा करके टारगेट पर हिट हुआ। ये हिजबुल्लाह की तरफ से छोड़ा गया एक ड्रोन सामान्य सा। बताया जा रहा है कि ये जो लोकेशन है इजराइल की आईडीएफ के सैनिकों की, उस लोकेशन को हिट किया है जाकर के और ड्रोन के जरिए ये हमला किया गया है। रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल सब कुछ दाग रहा है। एक ये वीडियो देखिए, ये चैनल 12 ने इस हमले की को अप्रूव एक तरीके से इस पर मुहर लगाई है और बताया है कि इजरायली एम्बुलेंस ऑन द हिजबुल्लाह रॉकेट बैरेज इन नहरिया में 2 एम्बुलेंस को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया है। बताया गया कि 30 ईयर ओल्ड मैन इन क्रिटिकल कंडीशन एंड 50 ईयर ओल्ड मैन इन अ सीरियस कंडीशन। सीधे तौर पर बताया गया कि दोनों जो लोग जिन पर ये अटैक हुआ है वो दोनों ही बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत गंभीर हालत में है। एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए ज़रा। ये बीते दिन हमलों में मारा गया आईडीएफ का एक सैनिक है। ये 21 साल का आईडीएफ सोल्जर है, ये लेबनान में मारा गया। सार्जेंट ओरी ग्रीनबर्ग इसका नाम है और ये बीते दिन यानी कि गुरुवार को हिजबुल्लाह के हमलों में घायल हुआ था और उसके बाद इस सोल्जर की जो है मौत हो गई। इस बीच हिजबुल्लाह ने कितना बड़ा कारनामा किया उससे जुड़ा एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए। 85 हमले किए हिजबुल्लाह ने, मतलब एक दिन में ये हाईएस्ट रिकॉर्ड हिजबुल्लाह का है। 85 हमले किए, इसमें 21 टैंक टारगेट किए, 8 तो कंफर्म डिस्ट्रॉयड हो गए। रॉकेट अटैक किया जिसमें किरिया हाइफा कई जगहों पर, इसके अलावा 9 बुलडोजर और 2 हमवीज हिट किए हैं। मतलब 9-2-11 आर्मी व्हीकल्स को हिट किया, उनको तबाह किया और इसके अलावा बॉम्बार्डमेंट ऑफ द सोल्जर्स गैदरिंग रिट्रीट अचीव डायरेक्ट हिट्स। सीधे तौर पर बताया गया कि जहां पर आईडीएफ के सैनिकों का जमावड़ा था वहां पर हिट किया गया है और इसके अलावा स्पेशल फोर्स ग्राउंड क्लैशेस रिपीलिंग एनिमी एडवांस। इस तरीके से हमला हिजबुल्लाह कर रहा है। एक आंकड़ा ये देख लीजिए जरा, अल जजीरा ने जारी किया है। अभी तक जंग में जिन देशों के लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं, देखिए लेबनान में 1049, 3119 घायल। इसके अलावा फ़लस्तीन में 4, सीरिया में 4, इराक में 89 लोग मारे गए हैं, ईरान में 1937 लोग मारे गए और 24,800 लोग घायल हैं। इजराइल में 19 लोग का ऑफिशियल आंकड़ा है और 5,200 इंजर्ड हैं। जॉर्डन में 28, कुवैत में 6, बहरीन में 3, कतर में 16, यूएई में 11 और इसके अलावा ओमान में 3 और सऊदी अरबिया में 2 और यूएस मिलिट्री के 13 लोग मारे जा चुके हैं। ये अल जजीरा की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।